प्यारे बच्चों, मैं अनिकेत सर आज मैं आप लोगों को व्याकरण का वाक्य अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाऊंगा। इसकी पहली कक्षा में आप लोगों को मैंने 4 वाक्य भेद पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 में से 4 मैंने पढ़ाया था, जो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य था। मैंने आप लोगों को परिभाषा भी दिया था और साथ ही साथ उदाहरण द्वारा स्पष्ट भी किया था। आज मैं आप लोगों को जो बाकी बचे हुए जो 4 भाग है उसका मैं आप लोगों को परिभाषा के साथ उदाहरण दूंगा। आप लोग बच्चों गौर करेंगे। अगला जो वाक्य है वो है बच्चों विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य बच्चों नाम से स्पष्ट है। क्या है? विस्मय। इन वाक्यों में मुख्य रूप से विस्मय या आश्चर्य या घृणा या प्रेम या क्रोध या शोक आदि के भाव का यहाँ पर अचानक यहाँ पर मुंह से व्यक्त होता है, मुंह से निकल पड़ता है, उसे हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, कुछ भी हो सकता है। हर्ष मतलब खुशी, शोक हो, कुछ भी हो, अचानक मुंह से निकल पड़ता है, उसे हम लोग विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, हाय मुझे देर हो गई, विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा बच्चों, एक्सक्लेमेशन जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो आखिर में बैठेगा। हाय मुझे देर हो गई आखिर में बैठेगा। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो बच्चों है, ये बच्चों आप लोग दीजिएगा क्योंकि ये नेसेसरी है, ये देना ही है, अनिवार्य है। और एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, हे राम ये कैसे हुआ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आखिर में विस्मयादिबोधक चिन्ह बैठेगा। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह केवल विस्मयादिबोधक वाक्य में ही होता है, ये बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में आप लोगों को प्रश्न जो है आखिर में बैठता है, उसी प्रकार विस्मयादिबोधक वाक्य में आखिर में विस्मयादिबोधक चिन्ह बैठेगा, अनिवार्य है। अरे आप कौन हो, यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इस सब में बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं हर्ष का भाव हो रहा है, कहीं पर शोक का भाव हो रहा है, तो विस्मय आश्चर्य का भाव हो रहा है, तो ये हो गया बच्चों विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला है इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, इन वाक्यों में मुख्य रूप से अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा या भाव को प्रकट, इच्छा के भाव को प्रकट किया जाता है। अर्थात इन वाक्यों में मुख्य रूप से अपने या फिर किसी और के लिए कोई ना कोई इच्छा को, यहाँ पर इच्छा के भाव को यहाँ पर वक्ता जो है वो प्रकट करते हैं। वक्ता अर्थात जो बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इच्छावाचक वाक्य में कल्याण हो, इच्छा को व्यक्त किया जाए किसी दूसरे के लिए। और एक उदाहरण दे सकते हैं, ईश्वर करे सब सकुशल लौटे। अर्थात मानिए कहीं घूमने के लिए कोई जा रहा है, हम बड़े बुजुर्ग अगर घर में उपस्थित होते हैं, हम लोग उनके पैर स्पर्श करते हैं या फिर हम लोग उससे आशीर्वाद मांगते हैं ताकि हमारा यात्रा शुभ हो, तो वो भी आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर करे सब जैसे जा रहे हैं कुशल, वैसे ही कुशल मंगल घर भी वापस लौट आए। ईश्वर सबका भला करे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं छोटों को, ईश्वर सबका भला करे। इन सभी बच्चों उदाहरण में आप लोग देख ही पा रहे हैं कि सब में अपने इच्छा को व्यक्त किया गया, इसीलिए इसे इच्छावाचक वाक्य में रखा गया। अगला वाला जो है बच्चों भेद संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य बच्चों नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर कोई भी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना को यहाँ पर प्रकट किया जाता है। कोई भी काम हो, उस काम को प्रकट मतलब होने में हमें विश्वास नहीं होता है कि वो स्पष्ट रूप से पूरा होगा है, तो हमें संदेह रहता है या फिर हमें संभावना लगता है कि वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसे हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे कल आए, हमें पता नहीं है कि वो कल आएंगे, पर हमें लग रहा है कि शायद वो कल आ सकते हैं, शायद वे कल आए। यहाँ पर बच्चों देखिएगा आप लोग, शायद या फिर मतलब इन सब शब्दों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। शायद पिताजी आ चुके होंगे, माने आपके पिताजी कहीं किसी काम से बाहर गए, आप भी घर से बाहर हैं, आपको पता नहीं है, पर
आपको लग रहा है कि शायद पिताजी अब तक घर में आ चुके होंगे। और एक हम लोग उदाहरण दे सकते हैं बच्चों, आपका संदेहवाचक वाक्य में अतिथि घर पहुंच चुके होंगे। हमें पता नहीं है पर हमें लग रहा है कि शायद अतिथि घर में आने वाले थे, वो शायद घर पहुंच चुके होंगे। कोई भी हो सकता है, अतिथि में मामा हो, मौसी हो, चाचा हो, कोई भी हो, हमें पता नहीं है, हम घर के बाहर है पर हमें लग रहा है कि अतिथि घर पहुंच चुके होंगे, हमें संदेह है। देखिए बच्चों, इन सभी मतलब वाक्यों में शायद वे कल आए, शायद पिताजी घर आ चुके होंगे, ठीक है, या फिर अतिथि घर पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर सभी में बच्चों देखिए हमें लग रहा है संदेह है, संभावना है। हम किसी में हम पूरे पूर्ण रूप से कह नहीं सकते, विश्वास से कह नहीं सकते कि वो है, हमें लग रहा है, संदेह हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए बच्चों इसे संदेहवाचक वाक्य में रखा गया। आखिर में कहा जा रहा बच्चों संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जो है, जिस वाक्य में मुख्य रूप से संकेत या शर्त का बोध होता है उसे हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर कोई भी संकेत दिया जाता है, इंडिकेट किया जाता है या फिर हमें शर्त दिया जाता है, तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य को यहाँ पर मतलब मुख्य रूप से उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य में रखा जाता है। जैसे यदि वर्षा रुक गई तो स्कूल जाऊंगा, मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों शर्त रखा जाएगा कि अगर वर्षा रुका तभी मैं स्कूल जाऊंगा, अगर वर्षा नहीं रुका तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, ये बच्चों दूसरा उदाहरण है संकेतवाचक वाक्य का। वर्षा अगर नहीं होती तो फसल जो है वो सूख जाती। ये बच्चों देखिए यहाँ पर भी शर्त रखा जा रहा है, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल जो है वो भी सूख जाएगी। आप लोगों को बच्चों पता ही है कि फसल को पलने में काफ़ी पानी जो है, अर्थात वर्षा का पानी जो है वो काफ़ी सहायता प्रदान करता है, तो यहाँ पर शर्त रखा जा रहा है। और एक उदाहरण बच्चों हम लोग संकेतवाचक वाक्य के देख सकते हैं, अगर पैसे होते तो बहन की शादी कर देते। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम बहन की शादी कर पाते, यहाँ पर अगर आ रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए शर्त रखा जाएगा, अगर होता तो इन सब बच्चों उदाहरणों को हमें मुख्य रूप से शायद हो, अगर हो, इन सब को हमें यदि हो, शायद हो, यदि, अगर, इन सब को बच्चों मुख्य रूप से संकेतवाचक वाक्य में रखा गया। यदि, अगर आदि शर्त रखा जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।